और ये साथ ही साथ ये हमारे बीच में देवी जी उषा देवी मैनपुरी की तरफ से ये 101 द्रव्य दक्षिणा देकर मुझे सम्मान कर रही हैं और 501 रुपए भागवत में दान दिए हैं और एक चुन्नी पहना करके कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कीजिए इनका। तो जब भगवान ने दामा के हाथ में गेंद देखी, दामा बोला कन्हैया बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मेरी मैया ने गेंद बनाई, तुम्हारी मैया ने गेंद बनाई, तो हमारी मैया ने भी गेंद बनाई। मैया ने कैसी बनाई दिखाई है? दामा कहता है श्याम गेंद देखने की बात कर रहे हो, हमारी गेंद तो हमारे हाथ में है लेकिन आपकी गेंद कहाँ है? हम तो घर ही भूल ले आए। देखो कन्हैया बोले दामा आज हम अपनी गेंद घर पे भूल के चले आए, आज दामा आपकी गेंद से खेल होगा। ऐसा थोड़ी, क्यों? ऐसे थोड़ी ना खेल होता, गेंद ही तो खेलो करो या और आउट करो, गेंद से बल्ला ना चाहिए ना। अच्छा तो ठीक है। याद रखना भगवत श्रोताओं, जब ये कहा मुरली मनोहर घनश्याम ने दामा आज हम अपनी गेंद घर पे भूल के आए हैं, आज दामा तेरी गेंद से खेल होगा। दामा बोला नहीं हम अपनी गेंद नहीं देंगे, क्योंकि मेरी माँ ने कहा अगर गेंद खो गई तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी। मेरी माँ ने कहा गेंद अगर खो गई तो शाम को भोजन नहीं दूंगी। हे मेरे भगवत श्रोताओं, दामा कहता है भगवान ने कहा दामा पहले तो तेरी गेंद खोएगी नहीं, और अगर खो भी जाएगी तो मैं गेंद के बदले में तुझे गेंद दे दूंगा। दिवाली नहीं चाहिए, वो तो जी गेंद चाहिए। दामा बोलो तेरी गेंद का सोने की है? सोने की नहीं भैया जी, तो सोने तो ज्यादा अनमोल है। का हीरा मोती की है? अब हीरा मोती की नहीं, माँ में भाव भरो हो भैया। अच्छा जी तो तू बता सकता है तेरी गेंद काई की है? जी मत पूछे, हमें तो नहीं मालूम काई की मैया ने बनाई है। अच्छा हाँ बड़ा भाव भरा भाव है जगह ग्वाल वाल समझा करके बोले दामा ऐसे चिकना करे और कहते हैं अरे जिद मत ठाने लाला बात कछुआन ले, जब कन्हैया के अंटे पर गेंद चली तो हुआ क्या?
भगवान के अंटे पर गेंद चढ़ी, ये कई टोल में आरा रा 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 काली दह में गेंद गिरी, दामा दौड़ के गया। एक बात कही है श्याम, करे दामा ना कछु मसरे पे, और तू विश्व उखाड़ी देता है, और ससरे गेंद के चिथड़ा पे पीताम्बर पानी। जैसे गेंद काली भय में गिरी, दामा दौड़ के अपनी तंबर पकड़ लिया, बोला श्याम दामा भगवान श्याम सुंदर से बोला, भैया गेंद दे दो। दामा बोलो, ऐसे जिद ना करे। जिद वाली बात नहीं भैया, मैंने पहले ही तय कर ली। अरे तेरी गेंद खो गई तो खो गई, गेंद के बदले में तुझे गेंद दे देंगे। खो ना गई, खो गई, क्या तुम कर गए? खो गई, खो गई दामा। गेंद चाहिए, बात बाद में, गेंद पहले। दामा बोला, अब खो गई तो खो गई, फिर कहीं खो गई, गेंद चाहिए, बाकी बाद में बात करो हमसे, मुझे तो बेई गेंद चाहिए। ए दामा बोला, ऊंची आवाज में नहीं, ऊंची नहीं, नीचे बोलो, हम बता रहे हैं तुम्हें, बात खराब हो जाएगी। क्यों? मैं बता रहा हूँ, गेंद चाहिए हमें मेरी। दामा ज्यादा नहीं बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहे, गेंद चाहिए पहली बार। क्यों? अरे तेरी गेंद खो गई तो खो गई, गेंद के बदले में गेंद ले लेना। खो गई, हाँ गेंद वही चाहिए। अच्छा तुम ना खो गई, गेंद खो गई। दामा जिद ना करे, मेरी बात सुन। बात ही नहीं है, मुझे गेंद चाहिए। जिद की मतलब, जिद का क्या मतलब? गेंद दो। भगवान ने कहा दामा, बोलो। दामा ने कहा श्याम ज्यादा मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम इसे कह रहे हो तमाचा मारेंगे। अगर इतने बड़े बहादुर हो तो जब से मामा कंस ने चिट्ठी बंटवाई है, बूढ़ी माँ का रो रो करके आंगन में बुरा हाल है, भोजन नहीं बना, हमसे कह रहे हो तमाचा मारेंगे। अगर इतने बड़े बहादुर हो तो सुनो, तो जो फूल तुम्हारे आगे है, बोला कन्हैया, फूल तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बनवाले आओ, करके हम समझ कदम बदला।
ये बात बर्दाश्त हुई मैया। आगे बढ़ते गए श्याम, बढ़ते गए रखवाट कही दामा तेरी अगर पाताल लोक में भी होगी खोज कर लाऊंगा। चलो गजब हो गया भैया, हुआ क्या आगे बढ़े सोई कूद गए गोपाल। हुआ भारत राज के चश्मा मेरा ऐसी घटना गाली रही जो कोई काबू से ना बोले। कन्या घुटन को छोड़ भगी चोट खोले। लगे जवान का दामा, ओरे दामा अच्छा नहीं किया। दामाद को पे खिचड़ी पड़े, दामाद को पे खिचड़ी पड़े, नहीं आया बनाए आवे। दामाद को पे खिचड़ी रसी होया बनाए आवे। श्री सुखदेव जी महाराज अवगत कराते हैं, हे राजन परीक्षक, भगवान कन्हैया जब काली दह में पहुंचे हैं, जहाँ कालिया नाग सो रहा है, नागिनियां जाग रही है। इधर ग्वाल वालों ने कहा दामा खड़ा खड़ा मुंह की तरफ क्या देख रहा है? चला जा और जा करके मैया को बता दे कि कन्हैया काली दह में गिर गया। दामा कहता है भैया मैया को बता दूं। दामा जब दौड़ करके गया, माँ ने दूर से आता हुआ देखा, पूछ लिया कन्हैया कहाँ है? दामा रो करके बोला क्या बताऊं मैया, कन्हैया तो काली दह में गिर गया। गजब हो गया भगवत श्रोताओ। जब इतनी बात सुनी तो यशोदा रो के आगे बढ़ी। क्या हो गया? यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गई? और नंदन छाती पीट गई मेरे कुंवर कन्हैया।
वृंदावन वालों ने देखा मैया यशोदा बाबा नंद रोते बिलखते जा रहे हैं आगे। वृंदावन वाले पीछे पीछे रोके जब आगे बढ़े हैं भगवत श्रोताओं, पहुंच गए हैं कालीदह पर। जाकर के नंद रानी ने बलराम से कहा बेटा कन्हैया कहाँ है मेरा लाला। और माँ एक बात कहती है बलराम से कि वे नर हैं या अवतारी है, हम दोनों तरह भिखारी हैं। बलराम श्याम से मिलवा दे, मैं तो बाई की प्रेम है। इधर माँ बलराम से बातें कर रही हैं, उधर भगवान पहुंच गए कालीदह के अंदर, जहाँ मौत भी पनाह मांग रही है। नांग सो रहा है, नांगनी जाग रही है। एक नांगनी कहती है देखो बहना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का लाला डगर भूल के चलो आयो। दूसरी बोली देखो कितना कटीलो है। तीसरी बोली देखो कितना छबीलो है। चौथी बोली देखो कितना हटीलो है, सीधा चला आ रहा है। इससे ये नहीं पता कि मेरे पति सो रहे हैं। अगर जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में श्वासों का अंत हो जाता। जब ये कहा भगवान कहने लगे नागिनी क्या कह रही है। और भगवान कहते हैं नागिनी जिसका तू नाम बताती है और जिसकी रागिनी सुनाती है, सुनो और मैं पास उसी के आया हूँ, फिर क्यों हम
हो गया, मुंह से रक्त बहने लगा। गजब हो गया भाइयों। लेकिन माया धाम पर चली कछुकंदी, तब है कन्हैया ने मोटो करो फन पर वंशी बजाने लगे। और जब वंशी बजाई तो नंगनी दौड़ दौड़ करके पहुंच गई, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान बोले अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हमारे पति सो रहे हैं, जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में श्वासों का अंत हो जाता। नंगनी बोली मैं नहीं समझ पाई, और हम लोगों का तो जीवन इस भांति है। हे मुरलीधर, रोकर पैरों पर गिर पड़ी, वो अपने पति की भीख मांग रही है। क्या कह रही है? तामसी जीव हो स्वामी, अरे तुमको नमो। भगवान से विनती कर रही हैं। भगवान ने कहा जाओ माफ कर दिया, मेरी काली दह के अंदर गेंद आई है, गेंद ढूंढ के लाओ। 2 छपरियां कमल के पुष्प तोड़वाओ। एक गई गेंद ढूंढ के लाई, 2 छपरियां कमल के पुष्प तोड़वाए। कालिया नाग से कहा अब मुझे यमुना की पार पर छोड़ के आओ। तो भगवान जब बंसी बजाते हुए आए हैं, और इसी बीच में ये 11,000 रुपए दान दे रही हैं श्री दिनेश कुमार ग्राम। ये क्या है? हसन जिला हाथरस। और जो यज्ञपति जी की मौसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी और मौसा जी। भैया काय को लिखी बस सब है पता, इनको दर्जा पहले ही बड़ो है। सही है, पति और पत्नी दोनों रथ के पहिया बताए हैं जिंदगी के। हाँ, अगर एक भी पहिया बेकार है मैया तो नैया। हाँ, तो इनकी तरफ से ये भागवत कथा में दान 11,000 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दो एक बार। गोविंद से कामना करती हूँ धन के क्षेत्र में हमेशा हाथ आगे बढ़ते रहे, राधा रानी दया दृष्टि बनाए रहे, जो भी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान
जब बंसी बजाते हुए आए यशोदा माँ ने देखा तो ऐसा लगा डूबते को किनारा मिल गया हो, सदियों के प्यासे को 2 बूंद पानी मिल गया हो। माँ खुशी से गदगद हो गई और एक बात कहती है क्या, कन्हैया सुंदर सुंदर देवी बैठी हैं, खड़ी हो जाओ। अभी हमारी कथा थोड़े दिन पहले शुक्रवार के बीच में थी माता हो, तो हाँ माता बहना बहुत झूमती है। तो एक बाबा हमारे पास आए और जब कही कि बेटिया चांदी अब ज्यादा तेज हो गई तब नहाए थे, तो जब कही जब से सुनी कि सुमन दीदी की कथा है तब से बहुवन ने रोटी ना खान दी, सबने अपने अपने कमर की पेटी बनवाई है। एक बार दिखाए जरूर दियो। अरे ठीक है बाबा।
सुंदर देवी।